बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने घरों में शादो आबाद रखे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है आज मीठे में कुछ बनाएंगे। तो मीठे में मेरे पास रसमलाई, आज हम रसमलाई बनाएंगे। वैसे तो रसमलाई बहुत आसान है बनानी। आज मैं आपके साथ पैकेट वाली रसमलाई बनाऊंगी, ये वाली जो बहुत ही आसान है बनानी और हर कोई बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो आज मैं ये बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है मैं इसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं, ये रसमलाई जो मैंने पैकेट से निकाली है ये वो है। ये किस से बनती है, ये कंप्लीट जो चीज़ें हैं ना सारी, मैं वो आपको उनसे बना के तो दिखाऊंगी। तो अभी मैं पैकेट वाली बना रही हूँ। तो ये अभी ये वाली रसमलाई है जो मैं बना रही हूँ। ये तो वैसे बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरे पास है आधा किलो दूध है, और ये थोड़े से बादाम है जिसको मैंने काट लिया, और ये चीनी है, ये मेरे पास सब्ज़ इलायची है 3 अदद, और ये अंडा है, और ये हमारी जो पैकेट वाली रसमलाई है वो है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा थोड़ा जगह बना लेते हैं। और तो चलें जी, मैं घी रखना भूल गई थी, वो भी लेके आई हूँ। ये देखें, ये घी भी है, ये भी यूज़ होगा। सबसे पहले हम डालेंगे अपनी रसमलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दूध को रख लेना है, साथ दूध को बॉईल करने के लिए रख देना है, और फिर ये बनानी है। हम पहले दूध को बॉईल करना रख लेते हैं, फिर आगे ये बनाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन हमने रख लिया है। इसमें हम डालेंगे फुल फैट दूध। ये देखिए मलाई वाला दूध है। इसको हमने, ये पहले वैसे गर्म है लेकिन इसको हम गर्म करेंगे इलायची डाल के, चीनी डाल के। ये 3 अदद इलायची है मेरे पास, इनका थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के तो हम इनको भी, ये देखें, थोड़ा थोड़ा इनको भी ऐड कर देंगे। और हम चीनी ऐड कर देंगे। इसको बॉयल आने देंगे। तो ये देखें, हमारा दूध जो है वो उबल रहा है। इसको हम थोड़ा गाढ़ा करेंगे, जिसे कहते हैं काढ़ना, ठीक है ना। इसको थोड़ा काढ़ेंगे ताकि ये हमारी जो रसमलाई है वो अच्छी बने। तो चलें इसकी जो आंच है वो हल्की कर देते हैं। चलें जी, ये इधर अब उबल के बाहर भी नहीं आएगा और इधर गर्म होता रहेगा। हम बना लेते हैं रसमलाई, क्योंकि हमने वो बना के साथ ही डालनी है, इसलिए हमने वही छोड़ दी थी। तो दूध गर्म करना रख लिया था, अभी हम रसमलाई तैयार करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम अंडे को फेंट लेंगे। तो ये देखें, एक फोग लेंगे, फोग की मदद से इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अंडा अच्छे से फेंटने होगा उतना अच्छी रसमलाई आपकी बनेगी। सारा कमाल अंडे का है। चलें जी, मैं इसको 5 मिनट बीट कर लूँ। ये देखेंगे, अंडा हमारा अच्छे से फेंट चुका है। ये देखें, जाग वाला इस तरह का अंडा हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 4 से 5 चम्मच हमने डालना है अंडा। 1 2 3 4
एक बाद में डालेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर इसको साइड पे करते हैं। और हमें चाहिए घी। ये घी भी चला गया। अब हम इसको साफ़ हाथों से मिक्स करेंगे। मैंने हाथ धो लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स करना है आपने। इसमें पानी नहीं लगाना, दूध नहीं लगाना हमने। ये सिर्फ अंडे और जो है कुकिंग ऑयल आप भी डाल सकती हैं और घी भी डाल सकती हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारी रस मलाई जो है वो रेडी हो गई है। मुझे लग रहा है कि एक चम्मच और डाल लेती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अंडा जितना अच्छा फेंटा होगा उतनी रसमलाई अच्छी बनेगी, फूल के बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारी रसमलाई तैयार है। अब हम इसके बाउल बनाएंगे छोटे छोटे से। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं एक प्लेट ले लूँ जिसके अंदर बना के रखने हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल छोटे छोटे हम बनाएंगे क्योंकि फिर ये फूल के बड़े हो जाते हैं। तो ये गोलियाँ छोटी छोटी सी बनानी है आपने। ये देखिए, आप इस तरह के भी बना सकते हैं और आप इस तरह के भी बना सकते हैं। मुझे ज़रा लंबे पसंद हैं, मैं लंबे बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह के बनाऊंगी मैं। आप गोल भी बना सकते हैं, वो आप जिस तरह की मर्ज़ी शेप बना लें। ये देखिए, इसको ज़रा छोटा करेंगे। दूध हमारा अच्छे से कड़ रहा है। पहले हम सारे बना लेते हैं, फिर एक साथ ही हम डालेंगे क्योंकि फिर इसलिए हम जल्दी जल्दी सारे बना लेते हैं और बना के फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखें, हमने सारे बाउल बना लिए हैं। दूध हमारा अच्छे से कड़ गया है। ये देखें, अब हम इसको निकाल देंगे। और एक चम्मच की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके इसको अंदर डालते जाएंगे। गरम दूध की आंच बिल्कुल स्लो है नीचे। ये सारे हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये देखना आप 3 से 4 मिनट के अंदर ही इन्होंने फूल के इतने इतने बड़े हो जाने हैं। अब हम ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, बस इसको ऐसे ही रहने देंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो है। स्लो आंच पे हम इनको फूलने देंगे। मैं इसकी एक एक की करके साइड चेंज कर दूंगी आराम से, बिल्कुल, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं। ज़रा ज़रा सी बस उनको हिलाना है और उनकी साइड चेंज हो जानी है। चलें जी, मैंने सब की साइडें चेंज कर दी हैं और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए इसको रहने देंगे। चलें जी, 5 मिनट हो चुके हैं।
ये देखें हमारा दूध भी अच्छे से कड़ गया और रसमलाई इसको आपने ज़रा भी सख्त हाथों से नहीं हिलाना, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें फूल के कितने कितने बड़े हो गए हैं। ये मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितने छोटे हमने बनाए थे और साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं। जो 5 मिनट के लिए हमने इनको रखा है ना, उससे इनके अंदर तक ये पक गए हैं, नहीं तो ये थोड़े से कच्चे रह जाते हैं अंदर से। और जब तोड़ के खाएं, बाहर से तो सॉफ़्ट होते हैं, अंदर से फिर वो ऐसे रह जाते हैं। तो अभी ये हमने जो 5 मिनट के लिए कवर करके बनाए हैं, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे को बंद कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक एक करके हम अपनी रसमलाई जो है वो निकाल लेंगे कि ये टूटे नहीं, इसलिए। खाने वाला तभी होता है। ये देखिए हमारी रसमलाई माशाल्लाह से रेडी है। अब हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे। ये जो बादाम मैंने काट के रखे थे, ये वाले हम थोड़े थोड़े रखेंगे। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी रसमलाई रेडी है। आप भी बनाएं और रेसिपी को टेस्ट करें बना के, बहुत ही मज़े की बनती है। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और फिर हाज़िर होंगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।